नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 धमाकेदार खबरें बताएंगे। सबसे पहले ईडी के एक्शन से मुंह छुपाकर भागे गहलोत पर खुलासा करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि मंत्री की तिजोरी से कितना खजाना निकला है। आगे कांग्रेसियों के बीच शुरू हुई मारपीट पर बात करेंगे। सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में छापेमारी। ईडी ने मंत्री महेश जोशी आईएएस के ठिकानों को खंगाला, मिले कई अहम सबूत। मानहानि केस में पेशी के बाद भी गहलोत को नहीं मिली राहत। 20-21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराई थी शिकायत। आलाकमान से बगावत करने वाले गहलोत के तीनों करीबियों का काटा टिकट। लॉबिंग में जुटे मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने दिखाए तेवर। राजस्थान में राजनाथ सिंह की रैली से बड़ी कांग्रेस की टेंशन, बोले रक्षा मंत्री ऐसी हुकूमत पर लानत, पहले ही मोर्चे पर विफल रही गहलोत सरकार। खबरों की शुरुआत ईडी के धमाकेदार एक्शन के साथ। चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि इस बार ईडी की रडार पर गहलोत के चहेते मंत्री महेश जोशी और आईएएस अफसर आए हैं, जिनकी तिजोरी खोलते ही अफसर भी दंग रह गए। दरअसल ईडी ने जल जीवन मिशन से जुड़े 20,000 करोड़ के घोटाले में 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जहां से ईडी को तगड़े सबूत हाथ लगे। ये सबूत पीएम मोदी योजना में तगड़े लेवल पर किए गए घोटाले का बड़ा राज खोल रहे हैं, जिससे गहलोत की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आखिर ये घोटाला है क्या और क्यों गहलोत के मंत्री महेश जोशी पर गाज गिर रही है, चलिए बताते हैं। दरअसल महेश जोशी के छत्रछाया में जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे। इस दौरान 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए। जहां जीआई पाइप लगाने थे, वहां प्लास्टिक पाइप लगाए गए और अफसरों ने बिल भी पास कर दिए। जून 2023 में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला मोदी सरकार तक पहुंचा और ईडी के हाथों में जांच आई। ईडी को अब सबूत भी मिल गए हैं। जल्द राज्य के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यही वजह है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई से अशोक गहलोत बुरी तरह बौखला उठे हैं। ईडी पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि क्या इतने बड़े मुल्क में आर्थिक अपराध नहीं हो रहे हैं? एजेंसीज को वहां ध्यान देना चाहिए। ईडी का ध्यान सिर्फ राजनेताओं पर जा रहा है। हमारे अध्यक्ष डोटासरा व मेरे पुत्र के पास कुछ नहीं मिला। ईडी को सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग करना गलत है। चुनाव जीतने के लिए ईडी सीबीआई के जरिए घिनौनी राजनीति हो रही है। अब गहलोत चिल्लाएं या बौखलाएं या फिर जांच एजेंसियों पर बेतुके आरोप लगाएं, ईडी को सबूत मिल चुके हैं। सबूतों के बाद ही इस घोटाले में एक्शन हो रहा है। वैसे भी बड़े ही शातिर तरीके से मंत्री साहब ने इस घोटाले को अंजाम दिया। इस पूरे गैंग ने इसमें मिलकर काम किया है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के इलाकों में पीने के पानी के लिए पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि राज्य में पानी की लाइन डाली ही नहीं गई, लेकिन उसका बिल ठेकेदारों के जरिए नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच गया। काम हुआ नहीं, सरकारी खजाना लूटने का मंत्री जी के गुर्गों ने इंतजाम कर लिया। ये अनोखा घोटाला गहलोत साहब की नाक के नीचे से हुआ। मंत्री जी पूरा खेल खेलते रहे, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया और अब जब ईडी खुलासा कर रही है तो गहलोत के अंदर डर पैदा हो गया है। अगली खबर कोर्ट में गिड़गिड़ाए गहलोत पर। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी जाल में फंस गए हैं। मानहानि केस में गहलोत की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि दावे पर सुनवाई की गई। गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जहां से गहलोत को राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 और 21 नवंबर को होगी। कहा जा रहा है कि ये केस गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आखिर मानहानि का ये मामला क्या है, क्यों गहलोत इस केस में फंसे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी की ओर से हजारों निवेशकों के लगभग 900 करोड़ रुपए के गबन करने से जुड़ा हुआ है।
केंद्र जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि अशोक गहलोत घोटाले को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। गहलोत उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गहलोत पर मानहानि का केस हुआ। हालांकि गहलोत ने केस रद्द करने के लिए याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि अपने आप में ये मामला काफी गंभीर हो गया, क्योंकि ये केस 1-2 रुपए नहीं, करोड़ों रुपए के घोटाले और हजारों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में गहलोत ने बीजेपी नेता को फंसाने की कोशिश की, बिना सबूतों के नए नए आरोप मढ़ दिए। यही झूठ गहलोत को ले डूबा। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बार बार संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजीवनी घोटाले में लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सिरे से नकार दिया था और गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब यह केस गहलोत की नाक में नकेल कस रहा है। अगली खबर कांग्रेस में मचे बवाल पर। कांग्रेस की जब से 5वीं लिस्ट जारी हुई है, तब से पार्टी में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 विश्वस्तों को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर गहलोत बार बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में सिफारिश भी कर रहे हैं, लेकिन गहलोत पर कभी सोनिया चिल्ला पड़ती है तो कभी राहुल गांधी। कोई भी आलाकमान के खिलाफ जाने वाले नेताओं के साथ नहीं है। ऐसे में अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर यह संदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सीएम गहलोत तक पहुंचाया है कि किसी भी हालत में इन अनुशासनहीन नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। बावजूद उसके भी गहलोत अब भी धारीवाल को टिकट दिलवाने को लेकर लॉबिंग में जुटे हुए हैं। गहलोत जोशी और राठौड़ को टिकट नहीं देने की बात तो मान गए, लेकिन धारीवाल के नाम पर अड़े हुए हैं, क्योंकि धारीवाल गहलोत मंत्रिमंडल में नंबर 2 के माने जाते हैं। लेकिन राहुल तीनों को ही टिकट देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान धारीवाल की सीट कोटा उत्तर और जोशी की सीट हवामल से गहलोत के किसी भी पसंद के नेता को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। आलाकमान की मंशा को देखते हुए गहलोत ने जोशी के स्थान पर आर तिवारी का नाम दिल्ली भेजा है, जिस पर राहुल ने सहमति दे दी है, जिससे पार्टी में बवाल और बढ़ रहा है। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर इन तीनों नेताओं को टिकट नहीं दिया तो आखिर में ये लोग भी कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। आखिरी खबर राजनाथ सिंह की हुंकार पर। राजस्थान में राजनाथ सिंह की रैली से कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने चुनावी मंच से कांग्रेस के घोटालों पर जमकर प्रहार किया। गहलोत राज में फैले हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज बची नहीं है। कन्हैया लाल की जिस प्रकार से हत्या की गई उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, झलावड़ में कृष्ण वाल्मीकि, अलवर मंप हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजी लाल सैनी, योगेंद्र जाटव की जिस तरह से हत्या हो रही है, उससे लगता है कि राजस्थान में 5 साल में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। ऐसी हुकूमत पर लानत है। राजनाथ सिंह ने तगड़ा प्रहार कर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की धज्जियां उड़ाई। साथ ही कहा कि किसी राज्य और देश का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक यहां पर कानून व्यवस्था के हालात बेहतर और चुस्त दुरुस्त ना हो। कानून व्यवस्था की पहली शर्त विकास और प्रगति होती है, और पहले ही मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। ऊपर से भेदभाव किया जाता है कि अपराधी किस जात, किस धर्म और मजहब का है। ये बात हकीकत भी है कि जब से राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें राजस्थान अव्वल नंबर पर था, जिससे गहलोत सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह फेल साबित हो गई है। रही बात घोटालों की, तो गहलोत राज में उनके ही नेता जमकर घोटालों को भी अंजाम दे रहे हैं।
यही वजह है कि चुनाव से पहले कई मंत्रियों को जेल जाने का डर सता रहा है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।